Hello friends. So in this lecture we will be covering the 5th class of journals, and in this class we will be talking about some concept of capital and drawings. देखिए कैपिटल और ड्राइंग्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो मान लीजिए एक फर्म है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, एक फर्म है। इसमें पैसे दो तरह से आते हैं, या तो फर्म के इनसाइडर्स पैसे देते हैं या तो फर्म का आउटसाइडर पैसा देता है। अब समझते हैं इनसाइडर क्या होता है और आउटसाइडर क्या होता है। इनसाइडर जैसे ओनर्स हो गए, ठीक है। इनसाइडर एक्चुअली वो लोग होते हैं ना जिनका इनकम कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इनकम डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब जिनका इनकम कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट होगा तो इनका इनकम होगा और प्रॉफिट नहीं होगा तो इनका इनकम नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम इनसाइडर्स कहते हैं। अब अपने घर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो लोग आपको पैसे देते हैं और ये दावा नहीं रखते कि इतने टाइम पे लौटाना है, ये कहते हैं कि जब आए तब लौटाना, तो उन्हें आप अपने मानते हैं। और जिन्हें टाइम से देना पड़ता है वो आउटसाइडर्स होते हैं। फर्म का भी सेम कंसेप्ट है। इनसाइडर्स वो होते हैं जिनका इनकम, मतलब कंपनी उसको तभी पैसा देगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, और आउटसाइडर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा देना ही है भले ही प्रॉफिट हो या ना हो। इसमें क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक्स वगैरह आते हैं जो लोन देते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए, तो फर्म के पास पैसा इन दो साधनों से आता है, या तो इनसाइडर से या तो आउटसाइडर से। इनसाइडर में जनरली ओनर ही होता है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान तो होगा नहीं जो मतलब कंपनी को पैसे दे दे और बोले कि जब आए तब देना। तो इनसाइडर में जनरली ओनर ही आता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में शेयर होल्डर्स आते हैं, वो भी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस भी आता है, क्योंकि प्रेफरेंस का भी इनकम प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। खैर वो कॉन्सेप्ट अभी इस्तेमाल नहीं करना है, उसको बाद में समझेंगे हम लोग। फिलहाल समझिए, जो भी मालिक होता है वो फर्म का इनसाइडर होता है। तो जब मालिक फर्म में पैसा लगाता है, मतलब मालिक अपने घर से जब पैसा फर्म में लगाता है, तो इसे हम लोग पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। घर से लगाने का मतलब कि अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, हाँ, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से अगर फर्म में वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ भी डालता है, पैसा लगाता है या फिर सामान देता है, कुछ भी देता है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से फर्म में, तो उस सामान को हम लोग पूंजी, बिजनेस का पूंजी या फिर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। वैसे ही आउटसाइडर अगर पैसा दे फर्म में तो उसे हम लोन कहते हैं, ठीक है। तो मालिक का पूंजी को कैपिटल कहते हैं और आउटसाइडर का पैसा को लोन कहते हैं। अगर आउटसाइडर पैसा दे रहा है तो उसको लोन कहते हैं। देखिए, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने ये देख चुका था कि अगर इनसाइडर, मान लीजिए राहुल का फर्म है, हाँ, मान लीजिए ये फर्म राहुल का है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इसका मालिक राहुल है, इसका मालिक राहुल है। तो राहुल अगर पैसा देता है फर्म में तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, क्योंकि पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है। बट हम लोग राहुल के फर्म में राहुल नाम का जिक्र नहीं करेंगे, वरना कुछ साल बाद जब राहुल खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा तो वो नहीं समझेगा कि ये राहुल मैं ही हूँ और सोचने लगेगा कि कोई दूसरा राहुल मुझे पैसा दिया है, क्योंकि राहुल तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये राहुल वो खुद है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि दूसरा कोई क्रेडिटर है, इसका भी नाम राहुल है, ये भी पैसा दिया है, तो ये दोनों अकाउंट मिल जाएगा। तो ओनर का पैसा का रिकॉर्डिंग
कभी उसके नाम से नहीं जाता। अगर वो पैसा अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से दे रहा है तो उसको कैपिटल कहा जाता है, और ले रहा है तब भी क्या कहा जाता है, ये हम देखेंगे। तो अभी तक हम क्या देखें कि एक फर्म में अगर पैसा इनसाइडर दे रहा है, इनसाइडर अगर फर्म में पैसा लगा रहा है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। और अगर कोई आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर वगैरह हो गया, ये अगर फर्म में पैसा लगा रहा है तो उसे हम लोन कहते हैं। अब देखिए, अगर इनसाइडर फर्म में से कोई भी सामान निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है या अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में वापस डाल देता है तो इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। अगर ओनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपने घर से पैसा फर्म में डालता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, और अगर फर्म से पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे। अपने पर्सनल यूज में के लिए लगाता है, अगर अपने प्राइवेट यूज के लिए अगर लगाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये कैपिटल जो फर्म में वो डाल रहा है, ये फर्म के लिए क्रेडिट आइटम है, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी बन जाती है कि जो पैसा इनसाइडर दे रहा है उसे वापस करे। ठीक है, प्रॉफिट कमाए और उसे वापस करे। ठीक है, ये फर्म की लायबिलिटी बन जाती है। वैसे ही ड्राइंग्स ठीक उसका उल्टा है। जब इनसाइडर दे रहा है तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो इनसाइडर जब लेगा तो वो डेबिट होगा। और फर्म के नज़र से अगर हम लोग देखें तो जैसे ही ये वापस कर दे रहा है ओनर को पैसा, ओनर जैसे ही फर्म से अपना पैसा निकाल रहा है तो फर्म क्या कर रहा है, फर्म वापस कर दे रहा है ओनर का पैसा। फर्म अगर ओनर का पैसा वापस कर दे रहा है तो फर्म की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो कम हो जाती है, इसीलिए ये डेबिट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आउटसाइडर्स का केस। तो आउटसाइडर अगर फर्म में पैसा दे रहा है तो ये लोन होता है। देखिए, अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें इनसाइडर कैपिटल और लोन में, तो डिफरेंस बस इतना है कि ये इनसाइडर का पैसा है और ये आउटसाइडर का पैसा है। बाकी ये भी पैसा फर्म में इनटेक हो रहा है और ये भी पैसा फर्म में इनटेक हो रहा है। तो जनरली फर्म का अगर लायबिलिटी कैपिटल चुकाने की है तो लोन चुकाने की भी होगी। इनफैक्ट लोन चुकाने का जो लायबिलिटी है वो कैपिटल से ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, लोन तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। कैपिटल वो कब चुकाएगा, जब प्रॉफिट होगा। तो ये तो ज़्यादा बड़ा लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का लायबिलिटी है, इसलिए लोन भी हम लोग का क्रेडिट आइटम होता है। और आउटसाइडर जब अपना पैसा वापस ले ले तो उसे हम रीपेमेंट ऑफ लोन कहते हैं। और क्योंकि फर्म का लायबिलिटी कम हो रहा है जब वो पैसा चुका दे रहा है तो ये डेबिट होगा। ठीक है, तो ये है कैपिटल और ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। आइए इस पे कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स करते हैं। ये लेवल 2 का क्लास कर रहे हैं हम लोग आज, इसीलिए वीडियो को पॉज करके लेवल 2 के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लेवल 2 का जो आपको दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उन क्वेश्चंस के अलावा यहाँ क्वेश्चन 6 to 16 है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आइए इसका जर्नल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि 3 स्टेप में से करना चाहिए, पर स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई मार्क्स नहीं है, इसलिए उन स्टेप को थोड़ा जल्दी से करेंगे हम लोग। देखिए, पहला एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस, ये सब कुछ की वर्ड है ना। फर्दर कैपिटल, ये सब कुछ बिजनेस स्टार्टेड, देखिए स्टार्टेड आ गया। ठीक है ना, तो ये सब कुछ की वर्ड है जो इंडिकेट करते हैं कि कैपिटल का एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझाता हूँ कैसे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसमें पैसा डालकर। तो बिजनेस में पैसे आए हैं, व्हाट कम्स इन, जो आता है वो कैश, रियल अकाउंट है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और
क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मालिक ही स्टार्ट कर रहा होगा, तो जो पैसे लगा रहा है वो मालिक ही लगा रहा है, ठीक है ना। तो मालिक अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस में पैसा डाल रहा है। पर्सनल प्रॉपर्टी से अगर बिजनेस में पैसा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो दो अकाउंट खुलेंगे, कैश और कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था कि कैपिटल क्रेडिट होता है। अगर कैपिटल क्रेडिट होगा तो दो आइटम में अगर एक आइटम क्रेडिट होगा तो ऑब्वियसली दूसरा आइटम डेबिट ही होना चाहिए। तो इसका एंट्री क्या हो गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। आइए अगला एंट्री देखते हैं। अगला, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000, लैंड 20,000, गुड्स 30,000 और मशीनरी 40,000। देखिए कमेंस्ड बिजनेस है, यानी एक हिंट मिल गया कि कैपिटल का एंट्री होने वाला है। अच्छा, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। कैश आ रहा है, लैंड आ रहा है, गुड्स आ रहा है। देखिए गुड्स के लिए मैंने पहले ही बताया था कि 3 अकाउंट खुलते हैं, परचेज, सेल और स्टॉक। जब भी कैपिटल का एंट्री होगा तो स्टॉक का अकाउंट खुलेगा, मतलब गुड्स के लिए स्टॉक लेंगे हम लोग। और मशीनरी, तो बिजनेस में 4 चीजें आ रही हैं, कैश, लैंड, स्टॉक और मशीनरी। ये चारों का चारों रियल अकाउंट है ना। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा। तो आइए इतना कर लेते हैं पहले। कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये सारे रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है वो डेबिट होता है। और मशीनरी अकाउंट डेबिट। चारों का डेबिट में अमाउंट बढ़ा देते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 30,000, 40,000। ये चारों अकाउंट बिजनेस में आ रहा है और मालिक के द्वारा लाया गया है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया और मालिक ने ये सब इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से ये सब आ रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें कैपिटल बन जाती हैं बिजनेस के लिए। और कैपिटल हम लोग का क्रेडिट आइटम होता है, तो टू कैपिटल। क्यों क्रेडिट आइटम क्यों है, क्योंकि ये लायबिलिटी है बिजनेस का, चुकाना है, ठीक है। याद रखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आती है। इन सबको ऐड कर देंगे, 1 लाख रुपए आएगा और बिठा देंगे। देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम है। याद रखिए किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम ही होना चाहिए। नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ₹10,000, 10,000 का फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल कैपिटल का एंट्री, तो सीधा सीधा बोल दिया है कि 10,000 रुपये क्या है, ये कैश होगा, ठीक है। ये 10,000 रुपये कैश इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो इसका सिंपल पहले वाले जैसे एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। $10,000 ईच। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000, मशीनरी 5 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, बैंक बैलेंस 1 लाख, लोन। देखिए मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ये सब चीज बिजनेस में डाला गया है, ठीक है। ये पूरा पैसा क्या मालिक अपने तरफ से लेके आया है, नहीं। 3 लाख का वो लोन भी लिया है कहीं से, और कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ कर्जदार हैं जो 50,000 रुपये दिए थे, ठीक है। देखिए बिजनेस का कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट्स हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस में आ रहा है, ठीक है ना। और लोन चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये लायबिलिटी है।
क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये भी लायबिलिटी है। तो जो जो एसेट्स है उन्हें डेबिट में लिखते हैं और जो जो लायबिलिटी है उन्हें क्रेडिट में लिखते हैं। नंबर 4, कैश। ये एसेट है, ये बिजनेस में आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट 10,000। मशीनरी, ये भी एसेट है, ये भी बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया इन सब चीज़ों से, तो ये सब चीज़ बिजनेस में लाई जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिजनेस में आ रहा है। एसेट बोलने का मतलब क्या, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये इस गोल्डन रूल से भी ये डेबिट में ही आएगा। बिल्डिंग एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, ये सब आ रहा है, ये सब डेबिट होगा। 6 लाख। बैंक बैलेंस, ये भी एसेट। इतना सबसे बिजनेस स्टार्ट किया गया, मतलब ये सब चीजें बिजनेस में लाई गई। क्या सब मालिक का पैसा है? आइए देखते हैं। नहीं, इसमें लोन लिया गया है, लोन से कुछ चीजें लाई गई हैं, तो लोन तो पे ऑफ करना पड़ेगा, लोन जिम्मेदारी बनता है, इसलिए लोन क्रेडिट। ₹3,00,000 का, और कुछ पैसे क्रेडिटर से भी लेके सामानों को लाए गए हैं, और क्रेडिटर को भी पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटी बनता है, और लायबिलिटी क्रेडिट में होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए, मैंने इन टोटल 12,10,000 का सामान बिजनेस में लाया है, जिसमें से 3.5 लाख मैं मांग लिया हूँ किसी से, मतलब 12 लाख का सामान लाने के लिए मुझे 3.5 लाख मांगना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है बाकी पैसा मेरा खुद का है, तो मेरा खुद का पैसा कितना है, 12 लाख माइनस 3,50,000, जो कि आएगा 8,60,000। ये बैलेंसिंग फिगर मेरा कैपिटल है, मेरा खुद का पैसा। बैलेंसिंग फिगर बोलने का मतलब बड़े वाले का टोटल से छोटे वाले टोटल को माइनस कर देना, मतलब सारे डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर देना। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट के लिखा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर मेरा कैपिटल बन गया, मतलब ये पैसा तो मेरा खुद का होगा, वरना इतना सामान आता ही नहीं। इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जब भी डेबिट साइड में कुछ एसेट्स आ जाए और क्रेडिट साइड में कुछ लायबिलिटी आ जाए और बैलेंसिंग फिगर से हमें कैपिटल निकालना पड़े, तो ये हम लोग का ओपनिंग एंट्री कहलाता है। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द मनी इन बिजनेस। पर्सनल कार बेच के वो पैसा को बिजनेस में डाल दिया। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। पर्सनल कार अगर वो बेच रहा है, मालिक अपना पर्सनल कार बेच रहा है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा ही नहीं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिजनेस को क्या लेना देना कि वो अपना पर्सनल कार बेचे, खरीदे, जलाए, कुछ भी, हमको बस बिजनेस से मतलब है, तो ये वाला इररिलेवेंट है। अब वो पैसा को वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहा है, मतलब वो पैसा को वो बिजनेस में ला रहा है, तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से, क्योंकि जब पर्सनल कार बेचा होगा तो अपना पर्सनल कैश में वो पैसा को रखा होगा, अपने पास पैसा को रखा होगा, और जब वो पैसा को बिजनेस में वो ला रहा है, तो ये एंट्री बिल्कुल नंबर 1 जैसा हो जाता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब जब पैसा बिजनेस में लाया तब क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और क्या जा रहा है, तो कुछ नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्यों आ रहा है, तो क्योंकि ये मालिक का पैसा है, आ रहा है, यानी कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन्वेस्टेड द मनी इन बिजनेस, ये पर्सनल मनी है, द मनी ये पर्सनल मनी है, तो इसलिए पर्सनल मनी जब भी बिजनेस में जा रहा है तो हम लोग कैपिटल का एंट्री पास करेंगे, कैपिटल क्रेडिट में होगा, और बिजनेस में पैसा जा रहा है इसलिए कैश डेबिट में एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट।
70,000। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशन ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम लोग सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, हर सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड टीचर्स के साथ पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, IITs के टीचर्स डील करते हैं और प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के टीचर आपके बायोलॉजी की क्लासेस को डील करेंगे। तो साइंस और कॉमर्स में अकाउंटेंसी जो वो मैं खुद लेता हूँ, तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं कभी भी। थैंक यू।